आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, जिसमें ऑफिस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को पढ़ाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे जरूर शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग पिछले कई दिनों से सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे, सी प्रोग्रामिंग के मैंने 28 वीडियोस भी अपने चैनल में डाले हैं और काफ़ी व्यूअर के द्वारा मुझे कमेंट्स आया था, डिमांड आया था कि सी में स्ट्रक्चर के साथ अगर हमें फाइल हैंडलिंग करना हो तो उसके लिए क्या किया जाए, या एफ राइट और एफ रीड फंक्शन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं सी लैंग्वेज में तो इसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो मैंने इसीलिए एक वीडियो और बनाया हुआ है और इसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एफ राइट एफ रीड फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, या स्ट्रक्चर के साथ अगर हमें फाइल हैंडलिंग करना हो तो हम कैसे यूज करें। दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको लगे कि मेरे सी प्रोग्रामिंग में कोई सब्जेक्ट्स, कोई टॉपिक छूट गया या अच्छा नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं उसका एक दूसरा वीडियो भी बना के आपको और भी सहज तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो रीड एंड राइट, अगर आप स्ट्रक्चर के डेटा मेंबरों को फाइल में डालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख रखा है, सेव कर रखा है, तो उसको निकालना या पढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे करें, इसकी बात आज होने वाली है। हम लोगों ने पहले भी फाइल हैंडलिंग पढ़ा था। मैंने वहां आपको एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, एफ पुट सी, एफ गेट सी, एफ गेट्स ऐसे कुछ फंक्शंस बताए थे। पर वो सारे फंक्शंस जो होते हैं ये ज़्यादा तकलीफ देने लगते हैं जब आप फाइल हैंडलिंग का प्रयोग स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। तो अगर आप ब्लॉक ऑफ डेटा का मतलब ये हुआ, ऐसे सपोज करो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें बुक कोड, बुक नेम, राइटर, ऐसे बहुत सारे डेटा मेंबर हैं। तो सारे डेटा मेंबर मिलके आपके एक रिकॉर्ड को बना रहे हैं। तो अगर आप एक एक रिकॉर्ड को अपने फाइल में सुरक्षित कराना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको एफ राइट फंक्शन का प्रयोग करना होगा। और अगर आपने एफ राइट के माध्यम से डेटा को सुरक्षित किया है तो एफ रीड के माध्यम से हम उसको निकालने का काम करेंगे। तो स्पेशली एफ राइट और एफ रीड की नीड तब होती है जब हम ब्लॉक ऑफ डेटा में डेटा को पढ़ना या लिखना चाहें, तो ऐसे स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके 3 मेंबर हैं, आपके स्ट्रक्चर के टोटल साइज मान लेते हैं 26 बाइट्स हो रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको 26 बाइट्स का जगह मिले मेमोरी में और आप उसमें अपने डेटा को राइट करके फाइल में सुरक्षित कराएं। तो ऐसे उद्देश्य के लिए हम लोग इन फंक्शनों का प्रयोग करते हैं। एफ राइट की बात कर ली जाए, एफ राइट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है रिकॉर्ड्स को फाइल में लिखने के लिए। रिकॉर्ड्स का मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, माने बहुत सारे बाइट्स की श्रृंखला, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। अब आप रिकॉर्ड से ऐसे अर्थ लगा सकते हैं कि वो एरे हो सकता है या आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई एरे है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या कोई स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे डेटा मेंबर हैं। तो अगर उन्हें आप एक साथ फाइल में भेजना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एफ राइट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। एफ राइट फंक्शन के 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला होता है, इस पहले में हमें उस एरे या स्ट्रक्चर का रेफरेंस देना होता है जिसे हम मेमोरी में स्टोर करने का प्लान करते हैं। तो अगर एरे है तो उसका रेफरेंस मतलब एड्रेस देंगे,
पीटीआर का मतलब ये पॉइंटर टाइप का होगा, और अगर स्ट्रक्चर है तो हम उसका रेफरेंस देंगे। यहाँ साइज का मतलब होता है कि आप जो प्लान कर रहे हो अपने एरे या स्ट्रक्चर को मेमोरी में सुरक्षित कराने का, तो उसका कितना जगह आप चाहते हो, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं जो आप मेमोरी में भेजना चाहते हो। और एन का मतलब होता है कि आपको जो रिकॉर्ड राइट कराना है वो 1 टाइम कराना है कि 2 टाइम कराना है, उसकी हमें टाइमिंग देनी होती है। और स्ट्रीम का मतलब यहां हम उस फाइल जिसे हमने फाइल खोल रखा है उसका हमें रेफरेंस देना होता है जिसमें हम अपने डेटा को राइट करने आ रहे हैं। तो ये एफ राइट का सिंटेक्स होता है। एफ रीड एफ राइट का अपोजिट होता है, और एफ राइट और एफ रीड दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। अगर आपने एफ राइट से डेटा को फाइल में स्टोर किया है तो एफ रीड से हम उसको फैच करते हैं, वापस करते हैं। आर्गुमेंट एकदम से पूरा सेम होगा। पहला हमें अपने एरे और स्ट्रक्चर का रेफरेंस देना है, टोटल साइज बताना है बाइट्स में, कितने नंबर ऑफ टाइम रिकॉर्ड आप रीड करेंगे, और आपका वो फाइल का रेफरेंस हमें यहां देना होता है जहां से आप डेटा रीड करने आ रहे हैं। तो ये एफ राइट और एफ रीड 2 फंक्शन हैं जिन्हें मैंने आपको ओरली थ्योरी के रूप में समझाया। अब हम लोग चलते हैं सीधे टर्बो सी के एडिटर में, और वहां आपको दिखाया जाए कि इनका कैसे हम लोग प्रयोगात्मक यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां मैं आपके सामने 2 वैरायटी का प्रोग्राम दूंगा। एक में हम लोग स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और सिंगल रिकॉर्ड को हम लोग फाइल में रीड और राइट करेंगे। दूसरे वाले उदाहरण में मैं स्ट्रक्चर का एरे बनाऊंगा, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से स्टोर करके फाइल में राइट करेंगे और उसी को हम लोग रीड करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। इसके 3 डेटा मेंबर हैं। इंटीजर है आईडी, पर्सन का आईडी, कैरेक्टर में फर्स्ट नेम होगा, कैरेक्टर में लास्ट नेम होगा। फिलहाल ये 3 इसके डेटा मेंबर है जो मैंने यहां लिया है। अब चूंकि फाइल हैंडलिंग की बात चल रही है तो यहां एक पॉइंटर फाइल चाहिए होगा, पहले भी आपने फाइल हैंडलिंग में देखा था। तो यहां फाइल तो कीवर्ड है, पर ये आउट फाइल जो है ये एक आइडेंटिफायर है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं मगर ये पॉइंटर टाइप का होना चाहिए। आउट फाइल के माध्यम से मैंने एक फाइल ओपन किया है, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और ये डब्ल्यू मोड में है, इसका मतलब राइटिंग मोड में ये खुल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है उसका एक वेरिएबल बनाया है input1, और एक और वेरिएबल बनाया है input2, यानी 2 पर्सन का हम डिटेल देना चाहते हैं। और मैं यहीं पे ही स्ट्रक्चर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूं। आप चाहें तो स्कैनएफ के जरिए ये वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो पहला जो input1 हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल था, इसके जो 3 डेटा मेंबर है उसमें आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने बता दिया। और जो हमारा input2 स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना उसमें मैंने एक दूसरे कैंडिडेट का डिटेल डाल दिया। तो यहां मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहा हूं, स्कैनएफ का सहारा नहीं ले रहा हूं, आप चाहें तो ले सकते हैं। अब input1 में पहले कैंडिडेट का डिटेल है, input2 में दूसरे का है। तो मैं एक एक करके इसे अपने person.dat नाम के फाइल में राइट कराऊंगा। तो राइट कराने के लिए एफ राइट फंक्शन का प्रयोग किया गया। एंड input1, याद करिए सिंटेक्स में मैंने बताया था कि पीटीआर माने रेफरेंस देना होता है आपको स्ट्रक्चर या अपने एरे का। तो एंड हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, तो यहां हम लोग input1 का रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरे में आपको बताना होता है कि आपको कितना मेमोरी में जगह चाहिए, बाइट्स चाहिए, ब्लॉक चाहिए, उसकी साइज बतानी होती है। तो साइज ऑफ आपको पहले बताया गया एक फंक्शन है। तो यहां जो स्ट्रक्चर है पर्सन नाम का, उसकी साइज निकाली गई है। तो इससे पर्सन नाम का जो डेटा मेंबर 3 है उसके टोटल बाइट जो बन रहे हो वो आपको यहां पता लग जाएगा। जैसे आईडी इंटीजर है तो 2 बाइट होगा, करेक्टर फर्स्ट नेम 20 है तो 20 बाइट होगा, लास्ट नेम करेक्टर 20 है तो 20 होगा। तो टोटल आपके 42 बाइट्स हुए।
तो अगर आप चाहो तो ये पूरा यहां से सेकंड वाला आर्गुमेंट हटा के 42 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 42 लिखने का मतलब हुआ कि हमने खुद से कैलकुलेट किया कि कितना हमारे स्ट्रक्चर का बाइट जगह बन रहा है, वो मैंने लिखा। और अगर आप साइज आपके साथ लिखोगे तो आपको ये कैलकुलेट नहीं करना होगा, आपका सी कर लेगा। 1 का मतलब इसे एक बार में यानी एक रिकॉर्ड को हम राइट कराने आ रहे हैं। और आउट फाइल का मतलब जो फाइल आउट फाइल से खुली हुई है उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इनपुट 1 में हमने जो पहले कैंडिडेट का डिटेल डाला है वो राइट हो जाएगा और ऐसे आपका दूसरे कैंडिडेट का हो जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है कि एक बार में हम लोग एक रिकॉर्ड्स को राइट करा रहे हैं। तो अगर आपके पास 500 पीपुल हैं तो आपको ऐसे 500 वेरिएबल बनाना होगा, उनकी वैल्यू बतानी होगी, 500 बार एफ राइट करके क्रिया करना ही होगा। और अगर हम इससे अवॉइड करना चाहते हैं कि हमें ना लिखना पड़े तो आगे आपको मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा स्ट्रक्चर के साथ एरे, तो वहां हमें राइटिंग उतनी बार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल एक सुटेबल मैसेज मैंने प्रिंट किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो फिलहाल कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई इनपुट का काम नहीं होगा चूंकि मैंने इनिशियलाइजेशन किया था। तो इससे क्या हुआ कि आपका डेटा जो है दो कैंडिडेट का जो था रोहन और रोली वो आपके फाइल में राइट हो गया। तो ये जो पहला प्रोग्राम है ये है स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग fwrite फंक्शन का प्रयोग करके डेटा को ब्लॉक बना के फाइल में सुरक्षित करा रहे हैं। अब आपका दो कैंडिडेट का डिटेल इस फाइल में जा चुका है। अब जांचना है कि जो मैंने डाला था वो मुझे दिखाई पड़े तो fread फंक्शन का प्रयोग करना होगा। तो यहां पर मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बना रखा है, इसमें मैं fread के मदद से वैल्यूओं को फैच करूंगा। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने जो पहले प्रोग्राम के द्वारा दो कैंडिडेट्स के डिटेल फाइल में स्टोर किए थे उसे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज डिक्लेयर किया जाएगा, इसमें भी वही डेटा मेंबर होंगे, स्पेलिंग अलग ले सकते हैं मगर उनका डेटा टाइप और उतने मेंबर यहां होने चाहिए। ये फाइल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, यहां उसी ही सेम फाइल को खोला गया है क्योंकि डेटा उसी में गया था, पर यहां W के बजाय R लिखा है यानी ये रीड मोड में हो जाएगा। यहां स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल तैयार किया गया है। अब करना यह है कि fread के मदद से जो डेटा पहला रिकॉर्ड है %.dat में वो मुझे निकालना है। तो fread के सिंटेक्स में मैंने इनपुट वाले स्ट्रक्चर का रेफरेंस दिया है, उसकी टोटल साइज बताई है, एक रिकॉर्ड निकालना है और उस फाइल को इन फाइल वाले पॉइंटर से खोला गया है वो मैंने लिखा है और यहां लिखा है >0। तो इसका मतलब ये लूप तब तक चले जब तक fread के जरिए जो डेटा फेच होगा वो 0 से बड़ा हो। तो fread करता क्या है कि उसे अगर डेटा मिलेगा फाइल में तो 0 के बजाय इंटीजर वैल्यू आएगी, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगा। और अगर उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो 0 रिटर्न करेगा और ये कंडीशन फॉल्स होगा, आप लूप से बाहर हो जाओगे। हमारे fread के साथ इन फाइल EOF वाला नहीं चलता है कीवर्ड, आपको ऐसे ही यहां पे लूप चला के >0 पे चेक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि पहला वाला जो रिकॉर्ड था वो इस इनपुट स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल में इनके मेंबरों में फैच होके आएगा और उसी को देखो आप, तो यहां मैंने प्रिंट कर लिया है। तो इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करूंगा तो वही रिकॉर्ड हमें प्रिंट हो जाने चाहिए, रोली और रोहन, जो मैंने सुरक्षित किया था। तो ये दो प्रोग्राम है, इसमें मैंने आपको ये सिखाया कि एक एक रिकॉर्ड कैसे fwrite के थ्रू फाइल में भेजा जाए और fread के थ्रू कैसे उसको निकाला जाए, ये मैंने सिखाया। पर इस प्रोग्राम में एक तकलीफ ये हो रही है कि अगर आपके पास दो कैंडिडेट हैं तो आपको दो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ा, 2 बार fwrite करना पड़ा। पर अगर 2 लाख कैंडिडेट्स हों तो 2 लाख स्ट्रक्चर वेरिएबल लोगे आप, 2 लाख बार उसे fwrite कराओगे, दिक्कत आएगी। तो इसका सोल्यूशन यह है कि एरे स्ट्रक्चर के साथ एरे का प्रयोग कर लिया जाए। दोस्तों इसीलिए मैं शुरुआत में बार बार कह रहा था कि स्ट्रक्चर
एरे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के बहुत काम में आएंगे। तो मैं जो अगला प्रोग्राम आपको दिखाने आ रहा हूं, इसमें मैं स्ट्रक्चर एरे का प्रयोग करते हुए फाइल हैंडलिंग का काम करूंगा दोस्तों। और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। या अगर आप कल को कोई प्रोजेक्ट बनाओगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, पेरोल मैनेजमेंट का, तो रिकॉर्ड को फाइल में सुरक्षित कराने का यही ही एक उपयुक्त साधन होगा, प्रोग्राम होगा, जिसके मदद से आप कराएंगे। तो चीज वही है, बस यहां कैंडिडेट्स ज्यादा हो रहे थे तो एरे को इसमें हमें सम्मिलित कर देना है, केवल यही है। तो स्ट्रक्चर बनाया गया, मेंबर आप बढ़ा सकते हो, फिलहाल ये 3 है। ये फाइल के लिए पॉइंटर वेरिएबल लिया गया, उस फाइल पॉइंटर वेरिएबल से एक फाइल ओपन किया, मैंने नाम यहां person1 कर दिया है, ये W में हो गया। अब देखो यहां इनपुट वेरिएबल के साथ 100 लिख दिया गया, इसका मतलब पर्सन नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए इनपुट एरे बनेगा 100 एलिमेंट का, यानी आपके पास 100 रोज आ गए और प्रत्येक रो के लिए आपको 3 कॉलम मिलेंगे, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये हो गया। तो भाई आप 100 कैंडिडेट्स के लिए यहां एरे बना तो लिए हैं, पर 100 कैंडिडेट जरूरी नहीं कि हम भरें, ये तो एक मैक्सिमम साइज होती है एरे की। तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे कि कितने कैंडिडेट का आप इनपुट करना चाहते हो, तो मैं n नाम के एक वेरिएबल में वो पूछा रहा हूं और यहां लूप 0 से चलेगा, चूंकि एरे की बात आई है, और n तक गया है, और यहां मैंने स्कैन करके इनपुट कराया है वैल्यू को। तो सबसे पहले अभी आप देखो तो फाइल हैंडलिंग के लिए fwrite यहां यूज नहीं हुआ है। पहले स्ट्रक्चर एरे के मदद से हम उन सारे रिकॉर्ड्स को टेम्परेरी बेस्ड से स्ट्रक्चर के अंदर उस रिकॉर्ड को रखेंगे। तो यहां प्रिंट एफ स्कैन एफ का प्रयोग करके यहां स्ट्रक्चर एरे है चूंकि, तो सारा वैल्यू इनपुट करा दिया गया है। तो मान लो n की वैल्यू आप 3 दोगे तो 3 स्टूडेंट का डिटेल पूछेगा, आप वो डिटेल दे दीजिए। अब चूंकि वो डिटेल इस स्ट्रक्चर एरे में है तो ये लॉस हो जाएंगे जब आप प्रोग्राम क्लोज करेंगे। तो लॉस ना हो, हमारे इस फाइल के अंदर चले जाएं, इसलिए यहाँ पे fwrite का यूज किया गया है। और fwrite उतनी बार होगा जो n है, यानी आपका साइज है। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है उतनी बार डिटेल वो स्कैन करेगा और उतनी बार ही fwrite करे तो फिर लूप चलाया गया। अगर आप चाहो तो इस fwrite को इस स्कैन एफ के नीचे लगा देते तो अलग से लूप चला के काम ना करना पड़ता। मैंने क्या किया कि पहले सारा एरे में स्टोर कर लिया है, फिर बाद में उसे fwrite करा रहा हूं। और चीज वही है, बस खाली जहां रेफरेंस एक सिंगल का था वहां आई लग गया है, आई की वैल्यू 0 होगी तो ये इनपुट 0 वाले स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को fwrite करेगा, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जितने कैंडिडेट्स का डिटेल आप इनपुट करोगे उतने डिटेल आपके फाइल में चले आएंगे। चलिए रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर रन किया, तो रन करने पूछ रहा है कितने कैंडिडेट रहेंगे, मैंने कहा 5। डिटेल चलिए डाला जाए, आईडी डाला मैंने 101, नाम में डाल रहा हूं यहां पे संतोष, सरनेम डाल रहा हूं मैं यहां पे गुप्ता, ये हो गया। आईडी चूंकि 5 डाला है तो 5 कैंडिडेट पूछेगा। आईडी मैंने डाला दूसरे का फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मैंने आईडी यहां पे डाला तीसरा, और यहां पर अगले कैंडिडेट्स का मैंने नाम डाला, आईडी डाला मैंने चौथा, और यहां पर मैंने अगले वाले कैंडिडेट का डिटेल डाला। आईडी मैंने डाला लास्ट, और मैंने अगले वाले कैंडिडेट का डिटेल डाला। चूंकि 5 कैंडिडेट थे इसलिए 5 बार वो पूछेगा डिटेल। और ये डेटा राइट एक सुटेबल मैसेज है। तो जो मैंने फाइल रिकॉर्ड इनपुट किए हैं वो आपके फाइल में जाके सेव हुए हैं। हुआ यह है कि ये फाइल रिकॉर्ड जो आपने इनपुट किया था वो पहले इनके अंदर स्टोर हुआ, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है एरे वाला। अब चूंकि वो टेम्पोरली स्टोर था तो ये लूप चलेगा 5 टाइम, और fwrite से वो आपके इस आउट फाइल के माध्यम से, जो फाइल खुला है पॉइंटर के माध्यम से, उसमें आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए जांचा जाए कि जो हमने फाइल में रिकॉर्ड डाल रखा है क्या वो सुरक्षित हुआ। उसे प्रिंट कराना है तो हमें fread अब स्ट्रक्चर एरे के साथ यूज करना है। तो इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, आप उस प्रोग्राम को केवल समझ लें।
तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर एज इट इज डिक्लेयर होगा। अब फाइल जो खुलेगा वो रीड मोड में खुलेगा। फाइल का नाम person1.dat था, वही देना है। यहाँ एरे बनाया गया। अब देखो लूप एफ रीड के लिए लग रही है। यहाँ आप ग्रेटर देन 0 लिखो या ना लिखो, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं लिखोगे तो 0 आने का मतलब फाल्स, तो लूप अपने आप रुक जाएगा। तो एस एफ रीड के माध्यम से यहां वैल्यू को फेच किया गया है। एक प्रोग्राम बना ही चुके हैं आप लोग, बस खाली ये एरे आ गया है। तो इससे क्या होगा कि आई की वैल्यू 0 है तो इनपुट 0 वाले एलिमेंट में पहला वाला रिकॉर्ड निकल करके आएगा और उसी को मैंने यहां पर प्रिंट कर लिया है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और आई की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फिर ऊपर जाएगा और 1 वाले एलिमेंट को निकालेगा, और तब तक निकालेगा जब तक 0 से वैल्यू बड़ी होगी। क्या 0 से वैल्यू बड़ी होगी? एफ रीड के माध्यम से जो डेटा निकल करके आएगा, अगर वो डेटा है कोई तो 0 से बड़ा आएगा, नहीं है तो 0 आएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा, रन करूंगा, तो रन करने पे जो मैंने 5 कैंडिडेट के डिटेल डाले थे वो 5 कैंडिडेट के डिटेल हमें यहां दिख गए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये लास्ट तीसरा और चौथा वाला प्रोग्राम बहुत कंसंट्रेट करके समझना होगा। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। अब आप इसमें जैसा चाहे वैसा कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं जिस इस पर्सन को देखना चाहता हूं उसका आईडी इनपुट करूं, उसी का ही दिखाई पड़े। अभी क्या हो रहा है, सबका तो दिख रहा है। तो यहां इंटीजर करके मैंने एक वेरिएबल लिया, यहां मैंने प्रिंट एफ करके कहा कि इंटर करिए आईडी विच यू वांट टू डिस्प्ले। ये हो गया। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि अभी मेरा सारा रिकॉर्ड आ गया था, मैं सारे को नहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझसे मेरे पर्सन का आईडी वो पूछेगा, जो मैं आईडी इनपुट करूं तो केवल उसी को दिखाई पड़े। तो आईडी मैंने यहां इनपुट करा लिया। अब मैंने यहां पर इफ लिखा है, इफ के बाद लिखा है आईडी इक्वल इनपुट आई डॉट आईडी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, अन्यथा आई प्लस प्लस तो होना ही है। तो अब मैं अगर रन करूं तो मुझसे पहले ये आईडी पूछेगा। मैंने लिखा 105, तो देखिए आनी गुप्ता आ गए। तो ऐसे आप कंडीशन लगाओ, कुछ भी करो, ये आपका हो जाता है प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के द्वारा कमेंट्स मिला था कि ये प्रोग्राम दिखाया जाए, तो मैंने दिखाया। मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आपने पूछा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आगे आपको कोई और ऐसी चीज छूट गई हो जो मैंने पढ़ाया हो या पढ़ाया हो तो समझ में नहीं आया हो, तो उसे आप जरूर पूछिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।